हेलो गाइस, आपका स्वागत है गाचा कुत्ता के थर्ड एपिसोड में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि रूडो की पावर अवेकन हो चुकी है और एंजन उसे क्लीनर्स में ज्वाइन करना कराना चाहता है, लेकिन वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो चलिए गाइस, जानते हैं इस एपिसोड में क्या हुआ। एपिसोड स्टार्ट होता है और एंजन अपने किसी फ्रेंड को कॉल मिलाता है जो कि एक कचरे से बनी सिटी में था, और उसको बताता है कि रूडो के पास कैसी पावर्स है, उसके टैलेंट के बारे में बताता है, और वो ये भी बताता है कि रूडो ने हमारी टीम को ज्वाइन कर लिया है। तब यहाँ पे रूडो उसको कहता है कि ओए, मैंने तुम्हारी टीम घटिया सी टीम को ज्वाइन नहीं करना है, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मैं ऊपर जाना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे इंजन कहता है कि तुम्हारे पास कोई और चारा भी नहीं है। तब फिर से दोबारा रूडो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे ऊपर जाना है। तब यहाँ पे डॉक्टर जो होता है वो कहता है कि तुम वहाँ पे जाना ही क्यों चाहते हो, उस कचरे वाली जगह पे। तुम अगर थोड़ी देर और सांस लेते तुम मारे जा सकते थे, और मैंने सुना है कि तुम किडनैप भी हो गए थे, और ये बंदा नहीं होता तो तुम बचते भी नहीं। इसका शुक्रिया अदा करो। और पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर लड़की हूँ, बुढ़िया हूँ, बुढ़ा नहीं। फिर इसके बाद ये लोग बाहर निकलते हैं। इसका रूडो इंजन को कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरे ट्रीटमेंट के पैसे दिए, लेकिन मैं सिर्फ ऊपर जाने की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी टीम क्लीनर्स को ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद इंजन कहता है कि तुम्हें उम्मीद तो हो ही गई होगी कि अगर तुम यहाँ पे किसी से भी कुछ भी पूछते हो, या किसी को भी ये पता चलता है कि तुम ऊपर से आए हो, तो वो तुम्हें मार देंगे, और ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। इसलिए तुम चुपचाप से मेरे साथ चलो। इसके बाद ये सब यहाँ पे खाना खाने आ जाते हैं, मतलब एक बर्गर शॉप पर आ जाते हैं, वहाँ पे बर्गर खा रहे होते हैं। फिर इसका रूडो आसपास देखता है कि एक कचरे सी बनी सिटी में भी ये सब चीज़ें खाने को मिल सकती हैं। फिर इसके बाद इंजन उसको इस जगह के बारे में बताने लग जाता है। वो कहता है कि इस जगह का नाम ग्राउंड है, और यहाँ पे ट्रैश इकट्ठा नहीं होता है, यहाँ पे इमोशंस भी इकट्ठा होते हैं, जिसको हम एनिमा कहते हैं। जब एनिमा एनर्जी में बदल जाता है तो वो किसी भी प्रकार की चीज़ में बदल सकता है। जैसे कि तुमने वो कचरा वाले राक्षस को देखा, वो एक एनिमा की ही एनर्जी है जो कि इंसानों को देख कर भड़क जाती है। लेकिन ये मॉन्स्टर केवल जंकयार्ड में रहते हैं, लेकिन कभी कभार ये लोग सिटी की तरफ भी आ जाते हैं। तभी रोडो कहता है कि ये लोग डिफेंस को बढ़ा क्यों नहीं देते हैं। तभी एंजन कहता है कि ये लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लोग इकट्ठा नहीं रहना चाहते हैं, और वैसे भी जो मॉन्स्टर्स हैं उनके ऊपर रेगुलर वेपन काम नहीं करते हैं। उन मॉन्स्टर का जो कोर है वो एनीमिया से बना हुआ है, एनीमिया एनर्जी से बना हुआ है। इसलिए उसको मारने के लिए एनीमिया ही वेपन लगता है, जैसे कि तुम्हारा ग्लव्स, मेरा अम्ब्रेला। और ये एनर्जी तभी आती है जब हमारे पास कोई एक ऐसी चीज़ हो जिसके अंदर हम फीलिंग्स को इकट्ठा कर सकते हैं। जैसा तुम्हारा ग्लव्स, उसके अंदर भी वो फीलिंग्स है, इसीलिए तुम्हारे पास ये एनीमिया वाली पावर है। और इसी चीज़ को हम वाइटल इंस्ट्रूमेंटल कहते हैं, और इसी वेपन से हम मॉन्स्टर्स को ख़त्म करते हैं। और ये एनीमिया वाली पावर केवल कुछ ही लोग ही इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि ये सब लोग अवेकन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि तुम और मैं। और क्लीनर्स में भी जो लोग हैं वो उसको यूज़ कर सकते हैं, और ये क्लीनर्स इसीलिए हैं कि जो जंक मॉन्स्टर को साफ़ कर सके। तभी रूडो कहता है कि इसीलिए तुम मुझे अपनी टीम में रिक्रूट करना चाहते हो। इसके बाद रूडो कहता है कि ठीक है, अगर मैं तुम्हारी टीम में ज्वाइन हो जाता हूँ तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने का रास्ता बताओगे। तभी इंजन कहता है कि मुझे तो ऊपर जाने का रास्ता पता ही नहीं है। फिर इसके बाद रूडो कहता है कि तुम तो ऐसे ही रिएक्ट कर रहे थे जैसे कि तुम्हें सब कुछ पता है। तभी यहाँ पे इंजन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन शायद हमारे बॉस को ये चीज़ पता होगी। तभी रूडो से इंजन पूछता है कि ये ग्लव्स तुम्हें किसने दिए। तभी रूडो बताता है कि ये ग्लव्स मेरे फादर ने दिए हैं। फिर एंजन कहता है कि इसीलिए तुम इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हो, और ये ग्लव्स वाकई में बहुत अच्छे हैं। जिसको सुनने के बाद रूडो थोड़ा इमोशनल हो जाता है, और एंजन यहाँ से जाने लग जाता है। कहता है कि मैं भी थोड़ी देर में आ रहा हूँ। और फिर इसके बाद रूडो उससे कहता है कि शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद करी। फिर इसके बाद एंजन उसको पैसे दे देता है, और उसको ये भी बताता है कि ये पैसे मैंने तुम्हारे कपड़े बेच कर रखे थे, और तुम्हारा जो मैंने इलाज कराया था वो भी इसी पैसों से कराया था। जिसके बाद यहाँ पे रूडो गुस्सा हो जाता है, और यहाँ पे एंजन यहाँ से चला जाता है। तभी रूडो का जो पैसा होता है उसको एक बिल्ली लेके भाग जाती है एक गली के अंदर, और रूडो उसको पीछे पड़ जाता है उसको पकड़ने के लिए। तभी रूडो उस बिल्ली को पकड़ने के लिए एक बंदे की छड़ी ले लेता है, और वो उस छड़ी से उस बिल्ली को पकड़ भी लेता है। तभी वो बंदा वहाँ पर आके कहता है कि ओए बच्चे, तुमने मेरी छड़ी कैसे चुराई। और ये फिर रूडो कहता है कि इस बेकार सी छड़ी के लिए तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो। तभी रूडो से वो छड़ी छीन लेता है, और उस छड़ी के अंदर वो फिर अपनी पावर्स को जगाता है, और वो भी एक वेपन में बदल जाता है, जिसको देखने के बाद रूडो हैरान हो जाता है। इसके बाद वो बंदा रूडो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रूडो यहाँ पर बच जाता है। फिर वो कहता है कि तुम नए बंदे रूडो हो ना, तुम्हारे बारे में मुझे इंजन ने बताया था। मैं हूँ क्लीनर से, और मेरा नाम है जेंटा, और मैं तुम्हारी ट्रेनिंग का इंचार्ज हूँ। लेकिन तुम्हें तुम्हें सब चीज़ पहले बेसिक से सिखाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें अपनी चीज़ें खुद ही संभाल के रखनी चाहिए।
फिर यहाँ पे रूडो कहता है कि तुम्हें गलतफ़हमी हुई है। मैंने स्टिक सिर्फ़ इसलिए उठाई थी कि मैं उस बिल्ली से अपने पैसे छीन सकूँ। फिर यहाँ पे वो बंदा कहता है कि जाके अपने बाप से बात करो, जिसने तुम्हें अच्छी चीज़ें सिखाई ही नहीं। तभी रूडो यहाँ पे गुस्सा होने लग जाता है, लेकिन रूडो को रेक्टो की बात याद आती है। रेक्टो ने उससे कहा था कि हमें लोगों की सिचुएशन के हिसाब से उनकी फीलिंग्स को समझना चाहिए, तभी जाके हम उन उन चीज़ों को सही कर पाते हैं। फिर जाके रूडो उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी छड़ी छीन ली थी, इसके लिए मैं माफ़ी माँग रहा हूँ। जिसके बाद वो सामने वाला बंदा भी ज़ैंगो भी उससे कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं ज़्यादा ही गुस्सा हो गया था। और ये चीज़ देख के रूडो हैरान हो जाता है कि ये काम कर क्या ये चीज़ तो। फिर इसके बाद वो बंदा पूछता है कि तुम्हारा वाइटल इंस्ट्रूमेंट क्या है? तभी रूडो बताता है कि मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट ग्लव्स है। फिर ज़ैंगो भी अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताने लग जाता है। तभी रूडो को रेक्टो की बात याद आती है, जिसमें रेक्टो ने उससे कहा था कि हमें किसी से भी बात करनी चाहिए तो मुस्कुराते रहना चाहिए, लेकिन हमने कभी भी रूडो को मुस्कुराते हुए देखा ही नहीं है और वो खुद भी कभी मुस्कुराया ही नहीं है। तभी वो मुस्कुराने की कोशिश करता है और ज़ैंगो उससे पूछता है कि तुम आखिर क्लीनर्स क्यों जॉइन होना चाहते हो? तुम्हारा क्या गोल है? फिर इसके बाद जैसे ही ज़ैंगो उसकी स्माइल को देखता है, वो उससे कहता है कि तुम मेरा मज़ाक उड़ा रहे हो? तभी रूडो कहता है कि नहीं, नहीं मैं स्माइल कर रहा हूँ। फिर ये ज़ैंगो कहता है कि ये स्माइल कितनी घटिया है। फिर इसके बाद दोबारा वो कोशिश करता है स्माइल करने की, तो वो दोबारा से गुस्सा हो जाता है ज़ैंगो। लेकिन इस बार रूडो भी गुस्सा हो जाता है। फिर रूडो को वो कहता है कि तुम्हारा जो गोल है वो कचरा ही है और तुम में और मेरे में कभी नहीं बनने वाली है। तुम्हें मैं देखते ही समझ गया था। तभी ये दोनों अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही ज़ैंगो देखता है कि ये अपने ग्लव्स की मदद से कुछ भी यूज़ कर सकता है, जिससे वो समझ जाता है कि इंजन इसको सही कह रहा था कि ये कुछ भी इस्तेमाल कर सकता है, इसकी पावर नेचुरल है। फिर ज़ैंगो ये भी कहता है कि भले ही तुम्हारा टैलेंट अच्छा हो और तुम्हारा पावर नेचुरल हो, लेकिन तुम मेरे को कभी नहीं हरा सकते। इसी बीच में ज़ैंगो ने अपना हथियार ऊपर फेंक दिया था और वो हथियार जाके सीधा रूडो के सामने गिरता है, जिससे रूडो का ध्यान भटक जाता है और रूडो के ऊपर ज़ैंगो अटैक करने लग जाता है। और फिर उसके बाद रूडो को वो एक जगह पटक देता है। तभी ज़ैंगो नोटिस करता है कि उसके गाल पे कुछ लग गया। और जैसे ही वो इस चीज़ को स्मेल करता है, उसको पता चल जाता है ये किसी की पोटी है, जिसके बाद वो पागल हो जाता है और वो रूडो को कहता है कि तुम टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल कर रहे हो। फिर इसके बाद रूडो ये चीज़ सुन ही नहीं रहा होता है, रूडो उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है और वो भागने लग जाता है और जिससे रूडो को लगता है कि कितना पावरफुल हथियार है ये। तो यहाँ पे ज़ेंको जैसा इंसान भी भाग रहा है डर के मारे और वो भागता ही रह जाता है। ज़ेंको इतना तेज़-तेज़ भागता है, इतना ज़्यादा डरने लग जाता है। ये सीन बहुत ही ज़्यादा हँसा देने वाला सीन था गाइस और रूडो उसका पीछा छोड़ ही नहीं रहा। तब यहाँ पे रूडो और ज़ेंको उस गली से बाहर निकलते हैं और रूडो उसके ऊपर पूरी तरीके से उस टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद यहाँ पे ज़ेंको पूरी तरीके से पड़ा रह जाता है। फिर यहाँ पे इंजन आ जाता है और इंजन को जैसी सारी चीज़ें पता चलती है, तो वो पागलों की वजह से हँसने लग जाता है। और रूडो को भी यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक किस हथियार से लड़ रहा था। मुझे लगा कि ये बहुत पावरफुल हथियार है, लेकिन असल में तो ये टॉयलेट क्लीनर था। और ज़ैंको भी यहाँ पे मुँह नीचे करके बैठा रहता है। फिर यहाँ पे इंजन बताता है कि भले ही तुम्हारी फर्स्ट मीटिंग अच्छी ना हो, लेकिन तुम्हारा ट्रेनिंग इंचार्ज भी है, क्योंकि ज़ैंको के पास सबसे ज़्यादा स्किल्स है और उसको काफ़ी नॉलेज है इन सब चीज़ों पे। फिर यहाँ पे ज़ैंको भी सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार इंजन को मैं इतना पसंद हूँ क्या? फिर यहाँ पे बीच पीछे रूडो देखते हैं कि एक लड़की भी आई होती है और वो लड़की सिर्फ रूडो को देखने के लिए आई होती है। इस लड़की का नाम रियो होता है। रियो रूडो के बालों को छूने लग जाती है, उसको सहलाने लग जाती है, जिसके बाद रूडो को बहुत अच्छा लगने लग जाता है और कहता है कि मेरे बाल किस अप्सरा के हाथ में। फिर ये सभी लोग क्लीनर्स के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो कल मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।